हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। और आज हम आपके लिए क्लास 8 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर आए हैं। तो इस पोएम को हम वर्ड बाय वर्ड पहले डिकोड करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। ये जो पोएम है, ये पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो एंट और एक क्रिकेट के बीच की जो कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से जो पोएट हैं उन्होंने एक पोएम में उकेरा है और उसको हमें समझना है। देखिए, ये जो पोएम है, बेसिकली ये पोएम एक फेबल है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इंग्लिश में फेबल का मतलब क्या होता है। फेबल एक ऐसी पोएम होती है जिसमें, या फिर कोई एक स्टोरी भी हो सकती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर्स की तरह लिया जाता है। जैसे अभी आपने टाइटल में देखा तो एंट और क्रिकेट, तो एंट और क्रिकेट के बीच का पूरा कन्वर्सेशन है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? एक चींटी और एक क्रिकेट। क्रिकेट को आप आम भाषा में झींगुर बोलते हैं। तो एक चींटी और एक झींगुर के बीच की कन्वर्सेशन है। और ये जो फेबल होती हैं, इन फेबल्स से जनरली जो ऑथर है वो ऑथर बहुत बड़ा कोई मोरल सिखाने की कोशिश करता है, कोई संदेश देने की कोशिश करता है। तो इस पूरी पोएम को पहले हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑथर इसके द्वारा हमें क्या मोरल सिखाना चाहता है। ये जो पोएम है, आप यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस पोएम में किसके बारे में बात हो रही है? 4 लेग्ड क्रिकेट के बारे में, मतलब एक झींगुर के बारे में, और एंट के बारे में बात हो रही है। और जो 4 लेग्ड क्रिकेट है उसका कंपैरिजन किया गया है आखिरी में ह्यूमन से, मतलब इंसानों से। तो जनरली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंसानों के लिए एक मोरल दिया हुआ है पोइट के द्वारा। स्टार्ट करते हैं हम हमारी ये जो कहानी है, ये जो पोएम है, कविता है, सुंदर सी कविता को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द एंट एंड द क्रिकेट। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो इसको पहले हम डिकोड करते हैं। बोला जा रहा है एक सिली यंग क्रिकेट है, एक बहुत जवान सा और एक थोड़ा सा स्टूपिड सा क्रिकेट है, झींगुर है। एक्कस्टम टू सिंग, उसे स्पेशली गाना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक का बहुत शौक है उसे। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो समर और स्प्रिंग के मंथ्स की बात हो रही है, जिस समय जनरली देखा जाए तो जो मौसम है वो मौसम कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सनी होता है, मतलब गर्मी पड़ रही होती है। यहाँ पर गे का मतलब है, गे का मतलब यहाँ पर है बहुत खुशनुमा। तो बहुत ही खुशनुमा समर को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। began to complain when he found that, अब ये जो झींगुर है, ये जो क्रिकेट है, ये कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है जब उसे ये पता चलता है कि वो जब घर पर है, his cupboard was empty, उसका जो कपबोर्ड है वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब उसकी अलमीरा में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एंड विंटर was come, और सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो ये सब देखते हुए ये जो झींगुर है ये बहुत कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इस कविता में? आगे लिखा हुआ है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। बोला जा रहा है कि एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। नॉट अ क्रम मतलब एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पूरी तरीके से स्नो से कवर हो चुकी है, बर्फ से कवर हो चुकी है। मतलब एक्चुअल में डिफाइन तो इसमें समर को किया गया है, लेकिन समर के बाद में अब सर्दियां आ चुकी हैं। और क्रिकेट कब कंप्लेन कर रहा है? सर्दियों में कंप्लेन कर रहा है, जब उसके घर में कुछ भी खाने को उसके पास नहीं है। और जब वो बाहर देख रहा है तो बाहर भी उसके खाने पीने का उसको कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर हो चुका है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसको कहीं से कहीं तक कोई एक फूल भी नजर नहीं आता। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और कोई पेड़ पर कोई पत्ता भी नजर नहीं आता। आगे वो बोलता है, कंप्लेन करता हुआ और दुखी होता हुआ क्रिकेट बोलता है, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट बोलता है अब मेरा क्या होगा, ये जो समय आ गया है इसमें मेरा क्या होगा। इसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, क्योंकि अब आगे पर देखते हैं कि ऐसी कंडीशन इसकी क्यों हुई। आखिरी में ये क्या करता है? आखिरी में जब ये स्टार्वेशन ऑफ फैमिन जो है, स्टार्वेशन ऑफ फैमिन जब बोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करता है? ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड। ये जो क्रिकेट है, ड्रिपिंग विथ वेट, पूरी तरीके से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर में, गीला हो चुका है और ठंड से ये काँप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट। तो अवे ही सेट ऑफ मतलब ये निकल जाता
है, एक माइजरली एंट के पास निकल जाता है, कंजूस सी चींटी के पास ये जाता है बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिकेट है ये कहाँ खड़ा हुआ है, चींटी के घर के सामने खड़ा हुआ है, उसके डोरवे पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आया जो कि है फैमिन। ये फैमिन का मतलब क्या होता है? फैमिन का मतलब है स्कैसिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट। तो जो अकाल वाली स्थिति होती है उसी को स्टार्वेशन भी बोलते हैं, उसी को फैमिन बोलते हैं। तो भूख से तड़पता हुआ ये क्रिकेट आखिरी में मदद की आस के साथ किसके सामने जाता है? एंट के घर पर जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे ये कविता बोल रही है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain। अब ये किस आस से गया है चींटी के पास? वो ये देखने गया है कि क्या वो चींटी उसको जीवित रख सकती है, क्या वो उसको शेल्टर दे सकती है, और क्या वो उसे माउथफुल ऑफ ग्रेन दे सकती है, मतलब थोड़ा बहुत अनाज दे सकती है खाने के लिए। he wished only to borrow, वो केवल उधार ही उससे ले सकता है। वो उसके पास अभी कुछ भी नहीं है क्रिकेट के पास कि वो कुछ उसको पे कर पाए, वो केवल उससे बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है। he would repay it tomorrow, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कल रिपे कर दूंगा, ये जो भी कीमत होगी ग्रेन्स की वो मैं तुम्हें कल चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, अगर वह ऐसा नहीं करता है, वो उधार नहीं लेता है, तो ये जो झींगुर है, ये जो क्रिकेट है, ये स्टार्वेशन और दुख के साथ, अकाल और भूख और दुख के साथ इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। आगे देखिए, आगे स्टोरी कहती है हमारी, सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब ये आ चुका है एंट के घर पर। अब एंट जो है वो क्रिकेट से कह रही हैं, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो एंट क्रिकेट से कह रही हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। क्रिकेट से कह रही हैं एंट कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और साथ में मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। आगे बोल रही हैं कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं, ना ही हम किसी को उधार देते हैं। लैंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना, तो हम दोनों ही काम नहीं करते। आगे बोल रही है जो एंट है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। एंड क्रिकेट से पूछ रही है कि डियर क्रिकेट तुम मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय। ये ले नथिंग बाय का मतलब होता है सेव नथिंग, क्या तुमने कुछ भी सेव करके नहीं रखा है। व्हेन द वेदर वॉज वार्म कोथ द क्रिकेट नॉट। चींटी ने कहा कि जब वेदर वार्म था, मतलब जब गर्मियाँ थीं, और गर्मियों के समय जब तुम भोजन को इकट्ठा कर सकते थे, क्या तुमने उस समय कुछ भी सेव करके नहीं रखा। डिड यू ले नथिंग बाय, तुमने कुछ भी सेव करके नहीं रखा। इस बात पर कोथ द क्रिकेट, कोथ का मतलब क्रिकेट बोला, सेड हुआ। तो क्रिकेट बोला नॉट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, आप जनरली आप देखते हैं कि जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों का मौसम जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। तो उस समय जो इंसेक्ट्स हैं वो आपको निकलते हुए दिखते हैं ज़मीन में से, और वो क्या करते हैं, अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। एंड्स के बारे में आप जनरली देखेंगे तो आपके घर में गर्मियों में कहीं भी होल्स वगैरह हैं, दरवाजे हैं, तो या फिर ग्राउंड है तो ग्राउंड में से चींटियाँ निकलती हुई दिखती हैं, और वो कहीं पर भी कुछ मीठा रखा हुआ है या कुछ भी खाने पीने की चीज़ है तो उसको उठा के ले जाती हैं, अपने बिल में रख लेती हैं। क्यों रख लेती हैं? क्योंकि सर्दियों के मौसम में यदि ये बाहर निकली या बारिश के समय में यदि ये बाहर निकली तो ये इनकी डेथ हो सकती है। तो ये सर्दियों और बारिश के लिए अपने घर में जो इनका होल्स में ये जो घर बना के रहते हैं अपने बिल में, वहाँ पर ये फूड को स्टोर करके रखती हैं ताकि पूरी सर्दियों और बारिश में उस फूड को खा सके। तो यही बात एंट इस क्रिकेट से पूछ रही है कि क्या गर्मियों के समय में तुमने कुछ सेव नहीं किया था, तुमने कुछ भोजन इकट्ठा नहीं किया था। आगे जो क्रिकेट है वो क्रिकेट बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। यहाँ पर क्रिकेट बोल रहा है कि मेरा हार्ट इतना ज़्यादा लाइट था, मैं इतना खुश था कि मैं डे और नाइट, पूरा दिन और पूरी रात गाना बजाता रहा, गाना गाता रहा। ये गाना बजाना बहुत पसंद है हमारे क्रिकेट को। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सारा नेचर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। गे यहाँ पर समर के लिए यूज़ हुआ है, समर्स, बहुत सुंदर समर्स के लिए गे वर्ड का यूज़ किया गया। आगे एंट बोल रही है, यू सैंग सर, यू से। आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपने गाना गाया पूरी गर्मियों में। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। अब एंट आगे बोल रही है, तो फिर आपने जब पूरी गर्मियों में सिर्फ गाना गाया है, कोई फूड इकट्ठा नहीं किया है, तो अब आप एक काम करो कि विंटर्स में आप डांस करो और विंटर को भगा दो। इस तरीके से एंट उस पर फप्तियाँ कसते हुए या फिर एक मजाक करते हुए, टॉन्ट मारते हुए क्रिकेट को इस तरीके से कह रही है। अब आखिरी में कंक्लूजन ये है, दस
एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। अब आखिरी में क्या करता क्रिकेट, उसको यहाँ पर एंड के पास वो आया था, यहाँ पर भी उसको शेल्टर नहीं मिला, तो वो हैस्टिली जल्दी से अपना विकेट उठाता है। विकेट मतलब आपने देखा होगा कि क्रिकेट के सर के ऊपर से ऐसे वो दो हेयर निकल रहे होते हैं जिनके ऊपर ऐसा बॉल जैसा होता है, उसको विकेट बोला जाता है क्रिकेट का। ठीक है, तो उसने अपने विकेट्स को होल्ड ऊपर किया एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसके बाद वो दरवाजे से फिर वापस टर्न आउट हो जाता है, वापस चला जाता है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, मतलब फोक्स का मतलब यहाँ पर है लोग, तो लोग इसे फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इन ट्रू, पोएट ही कह रहा है लेकिन मैं कहूँगा कि ये सच्ची घटना है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 legs किसके हैं, ह्यूमन के हैं। तो यहाँ पर पोइट का कहने का ये तरीका है कि कुछ ऐसे क्रिकेट्स होते हैं जिनके 4 लेग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके 2 होते हैं, मतलब ह्यूमन होते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस कविता से, इस पोएम से जो पोएट है वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जब अच्छी परिस्थितियां होती हैं, जब सुखद परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमें कार्य करके अपने लिए सेविंग्स रखनी चाहिए, हमें उस समय काम करते रहना चाहिए, ताकि जब एकदम से समय आता है या फिर बुरा समय जब आता है तब हमारे पास वो सेविंग बची रहे। जैसा आपने देखा होगा बच्चों कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिस दिन एग्जाम है उसके 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, और पैनिक की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप साल भर पढ़ते रहें, या जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब से आप एकदम सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें कि अब 2 महीने बाद हमारी एग्ज़ाम है या 3 महीने बाद हमारी एग्ज़ाम्स है। यदि आप क्रिकेट की तरह 2 दिन पहले पढ़ाई करने की सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश की है जो पोएट है उन्होंने इस फेबल के थ्रू। जो पोएट है उनका नाम है एसोप। तो एसोप की फेबल से ये जो फेबल है इस फेबल को लिया होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो फेबल है ये फेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।